तो जो हम लोग ट्रिपल ए में लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो सेमीकंडक्टर है वो आपके लिए कितने टाइप का था, वो दो टाइप का था। कौन कौन सा था आपके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या पढ़ा था, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, जो सेमीकंडक्टर आपके पास में प्योर फॉर्म में पाया जाता है। जो भी सेमीकंडक्टर आपके पास में क्या होगा, प्योर फॉर्म में पाया जाएगा, वो सारे सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, इंट्रिंसिक होंगे। और जो सेमीकंडक्टर क्या था, इम्प्योर फॉर्म, मतलब जिसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी को मिला करके जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसे हम कौन सा बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बोलते थे। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये दो तरीके का था। कौन कौन सा था, एक पी टाइप था, पी टाइप इम्प्योरिटी में इसे बोलते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी। दूसरा था एन टाइप। तो मैंने क्या बताया था, जो पी टाइप इम्प्योरिटी होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। और एन टाइप को क्या बोलते थे हम, डोनर बोलते थे। क्यों, क्योंकि जो पी टाइप है ये आपके पास में क्या था, ये टेट्रावैलेंसी है, मतलब इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावैलेंसी ग्रुप का ये है। और ये कौन सा था, पेंटावैलेंसी का था। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पी टाइप सेमी जो इम्प्योरिटी था, अगर इसको हम देखें तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, बाहरी वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 3 मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें एन टाइप की तो इसमें कितने मिलेंगे, इसमें आपके पास कितने मिला था, 5 मिल रहा था। तो ये दोनों में क्या था, डिफरेंस था पी टाइप और एन टाइप वाले में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या और एन टाइप क्या होता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये टाइप सेमीकंडक्टर देखो, तो मैंने क्या पढ़ा था पी टाइप में, कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसका दूसरा नेम क्या था, इसका दूसरा नेम एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर। और या फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास में जो बाहरी सेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। किसमें, जो पी टाइप का इम्प्योरिटी होगा, जो पी टाइप का है इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है ना, मेजॉरिटी कैरियर किसका होता है, इसमें जो पी टाइप का होता है मेजॉरिटी कैरियर होता है आपके पास में होल्स का। और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर किसका होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का आपके पास हमेशा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और होल जो है वो पॉजिटिव। होल हमारे जहां हम डालते हैं हम पॉजिटिव चार्ज में डालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम पी टाइप का जो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जो हम पी टाइप का बनाते हैं ब्लॉक्स को हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं एक बार। उसमें किस प्रकार से जो आपके पास होल्स रहते हैं किस प्रकार से रहेगा वो देखते हैं। तो अगर हम पी टाइप के ब्लॉक की बात करते हैं, पी टाइप का ब्लॉक हो गया, इसमें क्या होगा ज्यादा, होल पाए जाएंगे। होल जो है ना इस प्रकार का बिंदु होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डॉट बिंदु में होगा। होल गोल बिंदु में होता है और इलेक्ट्रॉन्स का होता है डॉट बिंदु में होता है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स का, पी टाइप में। तो ये कौन सा आपके पास में, होल है, और ये क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास कौन सा पी टाइप इम्प्योरिटी है, पी टाइप इम्प्योरिटी। अब अगर हम एन टाइप की बात करें, एन टाइप, तो पी टाइप का चीज और हम बोल सकते हैं, पी टाइप का था एक्सेप्टर था, एक्सेप्ट करता था, किसी मांगता है, क्योंकि कहीं भी अगर हम पूरा बॉन्डिंग बनाएंगे तो बॉन्डिंग के लिए आपको कितना चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन पी के पास होता कितना है, 3 होता
होता है इसलिए जितने भी इसके होल्स के जो कॉलम है इसमें माइनस का सिंबल आता है। वैसे होल जितने भी है सब में प्लस का यूज करते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटी वाला इसमें क्या आता है माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये किसी से लेगा, किसी से कर्ज के रूप में लेगा, क्योंकि पी टाइप क्या है आपके पास में एक्सेप्टर है और इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है आपके पास में माइनस का सिंबल आता है, क्योंकि ये बाउंडिंग जब होगा तो इसको कितना चाहिए 4 चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा ये लेके आएगा, इसलिए इसके अंदर में आपके पास क्या होता है माइनस का सिंबल इंडिकेट करेगा। अब दूसरी क्या आती है एन टाइप। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा जो पी टाइप था ना उसमें ये जो कॉलम बना हुआ था उसमें माइनस माइनस डला हुआ होता था। अगर हम एन टाइप अब हम आते हैं तो एन टाइप में क्या था, इसको हम क्या बोलते हैं एन टाइप जो है इसे हम डोनर बोलते हैं। ये क्या करता है आपको डोनेट करता है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 5, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल होगा इसमें कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको पी वाले को देगा, पी को क्या करेगा ये देगा। और एन टाइप में क्या होता है आपके पास में मेजॉरिटी के किसकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एन में क्या होगा मेजॉरिटी के किसका होगा इलेक्ट्रॉन का होगा और माइनॉरिटी कौन होगा होल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल क्या होगा आपके पास में कम होंगे। और इसमें क्या मिलेगा आपको सब जगह प्लस मिलेगा, क्यों क्योंकि ये एक डोनेट करेगा, ये किसी को देगा, इसलिए यहाँ पे क्या दिखता है आपको प्लस दिखता है। ये रीजन है यहाँ पे प्लस लिखने का, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में कौन सा होता है आपके पास में माइनस होता है, और जबकि हम बोल रहे हैं कि एन टाइप में क्या है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर प्लस यहाँ पे प्लस शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा कि पी को एक जो पी को क्या करेगा ये बॉन्डिंग के लिए जो भी पार्टिकल्स को क्या करेगा इसको ये दान करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है और इसलिए हम क्या बोलते हैं पी टाइप को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो ये तो था पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस है, वही सेम ही है, अब लोग देख लेना। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखो कंडक्टर कौन सा होता है और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मैंने क्या बताया था कि जिसमें करंट क्या बहुत ही आसानी से पास हो जाता है, यही था ना कि कंडक्टर में क्या होगा करंट आसानी से पास होता है। इसका मतलब क्या होता है इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है लो, रेजिस्टिविटी इसमें क्या होगी हाई। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जैसे टेम्परेचर हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऐसे क्या करेगा ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। अच्छा कंडक्टर कब बनेगा जब टेम्परेचर हम क्या करेंगे इसको डिक्रीज करेंगे घटाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा टेम्परेचर हम घटाएंगे तो क्या बन जाएगा ये जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर जब कम करेंगे तो क्या होगा ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर डाउन करते चले जाएंगे सेमीकंडक्टर को क्या होगा एज इंसुलेटर काम करना ये स्टार्ट कर जाएगा। और क्या बोलते हैं कि जैसे अगर इसको कंडक्टर बनाना तो और अब हम इसमें क्या करेंगे अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और इसमें क्या होगा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाते रेजिस्टिविटी क्या होगा इसमें घट जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो क्या आएगा घटता जाएगा, और अगर घटाएंगे तो क्या होगा इसका बढ़ता जाएगा। तो ये इसके डिफरेंस आप लोग देख लेना नोट्स लिखा हुआ आपके पास में। तो ये था कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आपके पास में। अब इससे दो एक टॉपिक और बचा वो कल देखते हैं।